Hello students, so today we're going to start a new topic. As you can see, human diversity. This topic is taken from class 6 textbook. So let's begin. So now we'll see what is the meaning of diversity. So basically diverse means basically difference, basically different, अलग अलग लोग basically. तो diversity क्या बनाता है? Basically आप देखते हैं कि we can see different types of people in our environment. देखते हैं कुछ लोग काली धोती पहनते हैं, कुछ लोग पूरा वेस्टर्न पहनते हैं, कुछ लोग कुर्ता पैजामा पहनते हैं. तो यही सब डाइवर्सिटी हम इंडिया में देखते हैं. बेसिकली आप अगर देखते हैं कोई लैंग्वेज उर्दू बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, ठीक है. और जैसे आप अगर फूड का आइटम देखें तो जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे बेंगलोर में क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में मैंगो वहाँ क्या ग्रो करते हैं, यूपी में आपका शुगर केन. सो बेसिकली हर हर तरीके की डाइवर्सिटी इंडिया में आपको पाई जाती है. तो यही मतलब होता है डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी इज नथिंग बट अ स्टेट ऑफ बीइंग डाइवर्स, मतलब अलग अलग रहना, ठीक है, अलग, बेसिकली डिफरेंट. ये कहता है हमारा वर्ड डाइवर्सिटी का मीनिंग. ओके, सो बेसिकली अब हम देखते हैं डाइवर्सिटी एक जरिया है जिंदगी जीने का, ठीक है. अगर डाइवर्सिटी नहीं है तो आप जिंदगी नहीं जी सकते. आप जैसे देखते हैं, जैसे आपको पता होगा हर ह्यूमन बीइंग अलग डिफरेंट है, अलग. ईच ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ह्यूमन बीइंग, ठीक है. हर आदमी अलग है दूसरे आदमी से, ठीक है. बेसिकली कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो कोई साइंटिस्ट है, ठीक है. ऐसे बेसिकली एक जरिया बन गया है लाइफ का, ठीक है. तो अब हम जानेंगे कि बेसिकली डाइवर्सिटी इंडिया में किस प्रकार से फैली हुई है, ठीक है. तो लेट्स बिगिन विद द न्यू टॉपिक डाइवर्सिटी इन इंडिया. सो नाउ वी विल सी डाइवर्सिटी इन इंडिया. सो बेसिकली इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी. हम लोग हमेशा ये स्टेटमेंट कहते हैं कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी. तो हम देखते हैं कि डाइवर्सिटी में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है जो इंडिया को डाइवर्स बनाता है अलग कंट्रीज के कंपैरिजन में, ठीक है. तो जैसा कि आप इंडिया में देखते हैं हर तरीके की लैंग्वेज वहां बोली जाती है. बेसिकली वहां से 200 से ज्यादा रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है और ऑफिशियल लैंग्वेज 22 है. बेसिकली 2000 लैंग्वेजेस का ये क्या कहते हैं भारतवर्ष माना गया है, ठीक है. और अगर आप देखते हैं क्लोथ्स में, कपड़े पहनने में अलग अलग है. जैसे नॉर्थ में आप कुर्ता पैजामा देखते हैं, नीचे आप धोती देखते हैं, कश्मीर में आप कुर्ता देखते हैं, ठीक है. तो अब हम जानेंगे कि व्हाट आर द बेसिकली द एलिमेंट्स ऑफ द डाइवर्सिटी, ठीक है. तो पहला एलिमेंट हम देखते हैं फिजिकल डाइवर्सिटी. अब हम अगर फिजिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो आप फिजिकल से क्या समझते हैं? बेसिकली फिजिकल इज आवर आउटलुक. बेसिकली हमारा क्या पर्सनैलिटी होगी, ठीक है. तो भारत की क्या पर्सनैलिटी है? तो भारत की ये पर्सनैलिटी है फिजिकल से कि जैसे आप देखते हैं नॉर्थ में वो पूरा माउंटेन एरिया है, नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक वो पूरा माउंटेन से है. और बीच में अगर आप आएंगे तो प्लेन्स एरिया मिलेगा जहाँ पे आपको क्या कहते हैं लैंड मिलेगा, पूरा प्लेन मिलेगा. फिर नीचे जाएंगे तो आपको ओशन मिलेगा, एक तरफ अरेबियन सी, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल, ठीक है. तो फिर नीचे जाएंगे आपको ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स मिलेंगे, ठीक है. तो बेसिकली इंडिया इज अ लैंड ऑफ फिजिकल डाइवर्सिटी हम कह सकते हैं, ठीक है. तो दूसरा क्या कहते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी. अब आप जानते हैं कि इंडिया में कल्चर को लोग कितना बिलीव करते हैं, लोग कितने क्या कहते हैं फेथ रखते हैं इसमें, अपने सोशल बैकग्राउंड्स में देखते हैं, कस्टम्स फॉलो करते हैं कल्चर में. हर एक धर्म का अलग अलग कल्चर है, हर एक रिलीजन का अलग अलग कल्चर है, ठीक है. तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि देयर इज अ कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया. अब हम देखेंगे तीसरा डाइवर्सिटी कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी. अब आप देखते हैं कि इंडिया में कास्ट को लोग कितना मानते हैं, ठीक है. तो कास्ट सिस्टम की वजह से इनइक्वालिटी बहुत बढ़ गई थी क्योंकि बेसिकली पुराने ज़माने में जो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी हम समझते हैं जैसे वॉशरमैन आप जानते हैं धोबी का बेटा हमेशा धोबी बनेगा, ऐसे पुराने ज़मानों में होता था. और क्या कहते हैं जो किसान का बेटा किसानी बनेगा, ऐसे कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी रहती थी हमारे इंडिया में. तो हम ये भी कह सकते हैं. फोर्थ दैट इज रिलीजन्स ऑफ इंडिया. तो बेसिकली हमारे भारतवर्ष में बहुत डाइवर्सिटी है रिलीजन की भी. रिलीजन जैसे हमारे हिंदुइज्म हो गया, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया और ठीक है पारसी धर्म हो गया. तो बेसिकली इंडिया इज अ लैंड ऑफ, हम रिलीजन डाइवर्सिटी भी कह सकते हैं, जहाँ आप अपने लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से त्यौहार बनाते हैं, ठीक है. तो हमारा अगला टॉपिक है फेस्टिवल. अब आप देखते हैं कि इंडिया इज ऑल्सो अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. जैसे हिंदुइज्म है वो अपना क्या कहते हैं दीपावली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी ये सब बनाता है हिंदुइज्म. इस्लाम क्या बनाता है बेसिकली ईद बनाता है, बकरीद बनाता है और भी तरीके के फेस्टिवल हैं. जैसे क्रिश्चियन क्रिसमस बनाता है. तो ऐसे ही फेस्टिवल डिवाइड है हर एक धर्म के लिए, ठीक है. तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, ठीक है. फेस्टिवल की भी डाइवर्सिटी है. सो नाउ वी विल सी डांस एंड म्यूजिक.
हम म्यूजिक आप जानते हैं बेसिकली फोक म्यूजिक रहता है, क्लासिकल म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक, ठीक है, रैप आप लोग जानते ही होंगे। बेसिकली ये सब भी म्यूजिक है, रेट्रो हो गया, ठीक है। डांस कैसे, डांस के भी आप हर एक स्टेट में डिवाइडेड है, कौन कौन से डांस फॉर्म पाए जाते हैं। जैसे कि कथकली हो गया हमारा नॉर्थ इंडियन में पाए जाते हैं, भरतनाट्यम हमारा तमिलनाडु में पाया जाता है, कुचिपुड़ी हो गया बेसिकली, ठीक है, कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो बेसिकली डांस और म्यूजिक की भी अलग अलग डाइवर्सिटी है, ठीक है। और लैंग्वेजेस क्या है, ये माना जाता है कि इंडिया में बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट एज एन ऑथोरिटेटिव डॉक्यूमेंट, फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री। उसमें 22 लैंग्वेजेस का जिक्र करा गया है, ठीक है। टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि हो गया हमारा हिंदी, मैथिली, ठीक है, हिंदी, मैथिली, इंग्लिश, ठीक है, तमिल, तेलुगु, ये सब 22 लैंग्वेज हैं। लेकिन रीजनल लैंग्वेज 200 से भी ज्यादा ऊपर है, ठीक है। और माना जाता है कि अगर आप 20 किलोमीटर आगे चलते हैं तो आपको कोई और लैंग्वेज का ह्यूमन बीइंग मिलता है, ठीक है। ये कहावत है, इंडिया में कहा जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फूड। अब आप लोग जानते हैं फूड का भी डिवीजन हो चुका है, हो सकता है इंडिया में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देयर सॉइल, ठीक है। बेसिकली अगर आप देखें कि एलुवियल सॉइल इज बेसिकली ऑफ फाउंड इन नॉर्थ इंडियन एंड बेसिकली द राजस्थान। तो बेसिकली वहाँ क्या होता है, बेसिकली शुगर केन हो गया, वीट हो गया, ये सब वहाँ उगते हैं। और नीचे साइड जैसे क्या कहते हैं, मुंबई साइड, ठीक है, महाराष्ट्र साइड, वहाँ पे अल्फोंसो मैंगो पाया जाता है, ठीक है। बेसिकली ये सब हो गया। टी कॉफी हो गया हमारा, टी असम कॉफी, बेसिकली कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। तो बेसिकली फूड का भी अपना अलग अलग डाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है, गॉट इट। तो बेसिकली 9th और द लास्ट वन इज क्लोथ्स, ठीक है। क्लोथ्स हम देखते हैं बेसिकली द चॉइस ऑफ इंडियन पीपल डिफर इन टर्म्स ऑफ ऑल्सो फूड्स, ठीक है। जो हमारा हम लोग की इंडियन पीपल है, हम लोग क्लोथ्स में भी बहुत तरीके के डिफर करते हैं, मतलब हम लोग की अलग अलग सोच है कपड़े को लेकर भी, ठीक है। देखिए वुमेन की ड्रेस जो जैसे औरत हो, बेसिकली जो गर्ल्स की ड्रेस हो गई, वो भी सब अलग अलग है, ठीक है। जैसे गुजरात में वो लोग लहंगा और चोली पहनते हैं, ठीक है। साड़ी वो उत्तर प्रदेश में पहनते हैं, सलवार कमीज पंजाब में पहनते हैं, ठीक है, सलवार कमीज पंजाब में पहनते हैं, ठीक है। बेसिकली वुमेन का हो गया। अब जैसे अगर आप मेन की बात करते हैं तो जैसे वो साउथ इंडियन में क्या होते हैं, कपड़ा सफेद कपड़ा होता है, वो क्या होता है, धोती पहनते हैं और ऊपर बनियान पहनते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो कश्मीर लोग होते हैं वो एक लॉन्ग कुर्ता पहनते हैं, यहाँ तक पूरा क्या कहते हैं घुटने तक, वो फिरान होता है, बेसिकली उसको इंग्लिश में फिरान कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सब डाइवर्सिटी इन इंडिया है, कहते हैं जैसे 9 डाइवर्सिटी हमने डिस्कस करी, फिजिकल, कल्चरल, कास्ट बेस्ड, रिलीजन, फेस्टिवल, डांस, म्यूजिक, लैंग्वेज, फूड एंड क्लोथ्स, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिसमें ये डाइवर्सिटी और होंगे। जैसे वी विल सी अबाउट ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इंडिया में और कौन कौन से तरीके हैं कि उनका डाइवर्सिटी को हम बाइफरकेशन कर सकते हैं। तो इंडिया की डाइवर्सिटी 3 टर्म्स में क्या कहती है, बाइफरकेट ऑफ फ्रेगमेंट हो सकती है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी मैंने चैप्टर शुरू से पहले आपको बताया था कि नॉर्थ में हिल्स रहते हैं और बेसिकली साउथ में पानी वानी रहता है, इधर बीच में प्लेन रहता है। तो अब हम इसको प्रिसाइज मैनर और थोड़ा ब्रीफ डिस्कस करेंगे। तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज हम क्या समझते हैं, देखिए इन द एशियन पीरियड आपको पता है पुराने जमाने में इंडिया बेसिकली सेपरेटेड फ्रॉम एशिया, एशिया में है, इट इज अ पार्ट ऑफ द साउथ एशिया। लेकिन ये जो इंडिया का बेसिकली कंट्री है वो हमेशा सेपरेट रहता था बाकी सारे कंट्रीज से, बिकॉज ऑफ इट north hilly areas with Assam hills in northeast, eastern and western ghats in क्या कहते हैं in southern area, and which binds and protected by 2 ocean, one is Arabian Sea and the other is Bay of Bengal। नहीं समझ में आया आपको, बहुत ही complicated language थी, लेकिन basically India in the ancient time was separated or remain aloof from other countries, so because of it hilly area in north, पहाड़ हमेशा नॉर्थ में थे, नॉर्थ ईस्ट में असम हिल्स, ठीक है। बेसिकली कोस्टल एरिया जैसे मैंने बताया जो समुद्र किनारे एरिया होते हैं उनको कोस्टल एरिया कहते हैं, और ईस्टर्न वेस्टर्न घाट जो हमारे साउथ में पाए जाते हैं, बेसिकली द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ट्रायंगल 1 आई डिस्कस विद यू अर्लियर आल्सो। सो बेसिकली ये इंडिया को बाइंड, प्रोटेक्ट और सेपरेट करता था अलग कंट्रीज से, ठीक है। और इस एरिया को जैसे कि ऊपर हिली हो गया, बीच में नीचे ईस्टर्न और क्या कहते हैं वेस्टर्न घाट्स हो गए, और बगल बगल में ओशन हो गए, तो इस सब एरिया के बीच में मर्ज होता है, उसको हम क्या कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। बेसिकली
इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। द एरिया विद इन दीज बाउंड्रीज इज नोन एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ज्योग्राफिकल समझ गए आप लोग, कुछ ही नहीं। ज्योग्राफिकल में क्या था, ऊपर पहाड़ था, नीचे ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स थे, बीच में प्लेन एरिया था, उधर साइड नॉर्थ ईस्टर्न में आसाम हिल्स थे, नीचे पेनिनसुला प्लेट्यू में ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स थे, ठीक है। बेसिकली उन सारे एरिया और बाउंड्री को कंबाइन करके हमें क्या मिला, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल डाइवर्सिटी। अब आपको पता है कि इंडिया रूल होते हुए आया है, गुलाम का शहर हमेशा बनता आया है। पहले दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, फिर आए ब्रिटिशर्स, ठीक है, और अब जाके हमारा देश स्वतंत्र हुआ है 1947 के बाद, ठीक है। तो अब हम देखेंगे पॉलिटिकल डाइवर्सिटी क्या क्या थी। बेसिकली इंडिया वाज रूल्ड बाय मेनी रूलर्स। बेसिकली यू नो अलाउद्दीन खिलजी हो गए, समुद्रगुप्त मौर्य हो गए, बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, ठीक है, और क्या कहते हैं मुगल एम्पायर हो गया, बाबर, बेसिकली ऑल द मुगल एम्पायर एंड और वी कैन नॉट फॉरगेट ब्रिटिशर्स, ठीक है, बेसिकली जिन्होंने हम लोग को बहुत ज्यादा लूटा, ठीक है। एंड आफ्टर द स्ट्रगल वी कैन नॉट फॉरगेट आवर नेशनल हीरोज लाइक बेसिकली भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी एंड अदर्स आल्सो रूलर्स वी कांट फॉरगेट, ठीक है, बेसिकली। So now we will discuss about cultural diversity. तो कल्चरल डाइवर्सिटी का क्या मतलब है भाई? कल्चरल डाइवर्सिटी कहता है इंडिया का जो कल्चर है वो बाकी कंट्री से कल्चर का कभी मैच नहीं कर सकता है। जैसे इंडिया का यहाँ कल्चर है और बाकी कंट्रियों का उससे नीचे का कल्चर है, ठीक है। जैसे बहुत लोग आए, हमारे मुगल एम्पायर आए, उन्होंने अपना कल्चर बनाने की कोशिश करी, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने की कोशिश की, लेकिन हमारा इंडियन कल्चर, हमारा नेटिव कल्चर, अपना कल्चर कभी नहीं भूल सकता। चाहे वो मुगल आए चले गए, उससे पहले दिल्ली सल्तनत आए चले गए, ठीक है। तो इंडिया कल्चर कभी किसी के लिए नहीं बदलेगा। इंडिया कल्चर वही रहेगा जो वो एंशिएंट पीरियड में इंडिया भारतवर्ष था, ठीक है। समझ गए आप लोग कल्चरल से? तो बेसिकली कल्चरल डाइवर्सिटी समझ गए कि इंडिया का कल्चर बेसिकली इज नॉट रिमेन सेपरेटेड विद इन द रूलर, बाय द रूलर्स और फ्रॉम द रूलर्स, ठीक है। समझ गए आप लोग? सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ डाइवर्सिटी। ऐसी क्या जरूरत है डाइवर्सिटी की? डाइवर्सिटी क्या फूड, क्या खान पान थोड़ी ना जो डाइवर्सिटी इतनी जरूरी है। तो अब हम जानेंगे व्हाई इज द नीड ऑफ दिस, और बेसिकली व्हाट इज द नीड ऑफ द डाइवर्सिटी। अब हम जानेंगे व्हाट इज द नीड ऑफ डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी की क्या जरूरत है, क्या नीड है? डाइवर्सिटी क्या पानी खाना थोड़ी ना है कि जो उसकी नीड होगी? नहीं, बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाइवर्सिटी की नीड, क्योंकि यूनिटी वोंट बी पॉसिबल विदाउट डाइवर्सिटी इन ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है। अगर डाइवर्सिटी नहीं है तो यूनिटी नहीं होगी विदाउट, क्योंकि अगर यूनिटी नहीं है डाइवर्सिटी भी नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम जैसे कि आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए, आप गार्डन जाते हैं, ठीक है, गार्डन जाते हैं, वहां आप डिफरेंट क्या कहते हैं, यू सी डिफरेंट शेप्स ऑफ फ्लावर्स आप देखते हैं अलग अलग शेप के, ठीक है। तो वो शेप के फ्लावर्स को देख के आप क्या देखते हैं, वो गार्डन की खूबसूरती क्या कहते हैं, वो खूबसूरती दिखाता है ना वो गार्डन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स है। वैसे ही डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कल्चर्स, फिजिकल और बेसिकली एवरीथिंग वी हैव डिस्कस अर्लियर, तो वो डाइवर्सिटी इंडियन कल्चर की दिखाता है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी विदाउट यूनिटी विदाउट डाइवर्सिटी नहीं होगी, और डाइवर्सिटी विद यूनिटी गुड, इट विल बी बेस्ट फॉर द इंडियन कल्चर, ठीक है। तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट टू केस स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। फर्स्ट वी विल स्टडी केरल, basically in English Kerala, and second we will study about Ladakh. Since here we come to the end of this chapter, there is two topic left we will discuss in this video, and we are going to finish this topic soon. So first we will study the case study of Kerala, and with that we will study case study of Ladakh. So let's begin. First of all, Kerala is located in the southernmost, because it is the southernmost part of the country, ठीक है। बेसिकली अगर ये इंडिया है तो बेसिकली जो सबसे नीचे का पार्ट होगा वो केरला होगा, ठीक है। और जो स्टेट की जो विड्थ है, चौड़ाई है स्टेट की, वो है 35 से 125 किलोमीटर तक मतलब इस स्टेट की चौड़ाई है। और इस स्टेट में 44 रिवर्स पाई जाती है, 44 रिवर्स अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। तो बेसिकली 44 रिवर्स उस स्टेट में पाई जाती है। उसके कारण क्या है, ये स्टेट जो है वो एग्रो बेस्ड स्टेट है, वहां पे खेती बहुत होती है पानी के कारण, क्योंकि वहां पे बरसात भी सबसे पहले आती है। और बरसात किस अमाउंट में होती है, 3000 mm के फॉर्म में सबसे ज्यादा बरसात केरल में होती है। हाँ, क्योंकि उसके वजह से क्या होता है, जो केरल में जो क्रॉप्स होती हैं, बेसिकली वहां का स्टेपल फूड क्या है, राइस है। तो क्या कहते हैं, ड्यू टू द सफिशिएंट रेनफॉल दे कैन इजीली ईट देयर और ग्रोन देयर स्टेपल फूड, दैट इज राइस और पैडी, ओके। तो इसके कारण बहुत सारे
स्पाइसेस मसाले वसाले भी पाए जाते हैं, बेसिकली क्लोव्स हो गया, पेपर हो गया, इलायची हो गई, ठीक है बेसिकली, और क्या कहते हैं, और बेसिकली कोकोनट हो गया, नारियल हो गया, क्या कहते हैं, कॉफी हो गई, कैश्यू हो गई, और बेसिकली टी, ठीक है, ये सब पाई जाती हैं केरल में। ठीक है, अब हम जानेंगे कि केरल में पॉलिटिकल डाइवर्सिटी क्या क्या होता है, बेसिकली रिलीजियस डाइवर्सिटी क्या क्या होती है। वहां पे बहुत तरीके के धर्म वहाँ स्टेट में पाए जाते हैं। बेसिकली पहला इस्लाम हो गया, क्योंकि वो केरल जो है वहाँ पे मोस्ट ऑफ पीपल आर मुस्लिम्स। ठीक है, केरल स्टेट में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, फिर उसके बाद बुद्धिज्म है, फिर क्रिश्चियनिटी है, और फिर जुडाइज्म है, और फिर हिंदुइज्म है, क्योंकि हिंदू की पॉपुलेशन वहां पे बहुत ज्यादा कम है। तो अब हम फेस्टिवल की भी जानते थे, वहां पे ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है। ओणम फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है? ओणम बेसिकली फेस्टिवल मनाया जाता है क्योंकि जो उनका कल्चर है वो मानता है जगन्नाथ जो भगवान है उसके जगन्नाथ भगवान है, वहां जाके और भी ज्यादा कस्टम्स और वो होते हैं। वहां पे स्नेक बोट रेस भी होती है, आप लोग जानते हैं, एक लंबी सी स्नेक जैसी बोट होती है, उस पर बहुत ज्यादा लोग बैठते हैं और रेस करते हैं। ठीक है, तो वहां भी वो फेस्टिवल माना जाता है। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे डांस फॉर्म भी पाए जाते हैं। दो डांस फॉर्म यहाँ पाए जाते हैं, मोहिनीअट्टम और दूसरा कथकली। ये दो डांस फॉर्म्स यहाँ केरल में पाए जाते हैं। तो आपने केरल के बारे में पढ़ लिया, बेसिकली क्या उसका स्टेपल फूड है, कितनी रिवर्स है, क्या विथ है, कितनी रेनफॉल होती है, कौन कौन से क्रॉप्स वहां होते हैं, क्या डांस फॉर्म होती है, क्या क्या रिलीजन होते हैं। तो अब हम जानेंगे लद्दाख के बारे में। अब लद्दाख क्या है? लद्दाख आपको पता होगा, बेसिकली कुछ लोगों को पता होगा। देखिए, जो सबसे नॉर्थ स्टेट हमारा कौन सा है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में जो ईस्टर्न पार्ट है वो लद्दाख है। अब लद्दाख में क्या है, बिल्कुल कोल्ड रहता है, माउंटेन से फिल है बिल्कुल। उसके कारण क्या होता है, वहां पे बारिश नहीं हो पाती। बारिश नहीं हो पाती तो वहां पे क्रॉप्स बहुत ज्यादा कम उगती हैं। ठीक है, खेती वहां पे कम होती है सबसे ज्यादा। और वहां पे लोग का कपड़ा का ढंग क्या होता है, सब वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था जब मैं पढ़ा रहा था क्या कहते हैं क्लोथ्स के बारे में, तो इतना लंबा पोशाक वो पहनते हैं। ठीक है, पश्मीना पश्मीना हाँ, पश्मीना शॉवल्स पहनते हैं। जो वुमेन होती है वो पश्मीना शॉवल्स पहनती हैं, और वुमेन नहीं केवल मेन भी पहनते हैं। पश्मीना शॉवल्स बहुत ज्यादा फेमस है, वो यहाँ नॉर्दर्न में भी सप्लाई होती है। ठीक है, और वो क्या कहते हैं वूल्स जो होते हैं, क्या कहते हैं, जो भेड़ों के भेड़ आप जो होते हैं शीप के जो होते हैं भेड़ जो सफेद सफेद होते हैं, उनके जो स्किन जो कलेक्ट करते हैं, फिर उनका कम्बल वम्बल बनाते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, वहां पे जो लद्दाख के लोग होते हैं वो मीट खाते हैं, बेसिकली मीट, पानी आ गया मीट खाते हैं, और प्रोडक्ट्स लाइक चीज बटर हो गया वहां पे और ज्यादा वो होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ह्यूमन डाइवर्सिटी। तो बेसिकली ह्यूमन डाइवर्सिटी में मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया। बेसिकली मैंने आपको बताया कि व्हाट डू मीन बाय द टर्म डाइवर्सिटी, कौन कौन सी डाइवर्सिटी होती है, वेदर इट इज फिजिकल, कल्चरल, ट्रूथ, क्लोथ, फेस्टिवल्स, और क्या कहते हैं व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, हमने केस दो स्टेट्स के बारे में केस स्टडी पढ़ी, पहला केरल, दूसरा लद्दाख के बारे में। ठीक है, अगर इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो मैं ये आपसे कहूंगा कि नहीं, पूछे नहीं, पहले आप पढ़िए इस चैप्टर को। ठीक है, ये चैप्टर जो है वो क्लास 6 टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ठीक है, क्लास 6 की यूपी बोर्ड टेक्स्ट बुक में दिया है, आप चैप्टर को पढ़िए अच्छे से। अगर उसके बाद कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं जवाब दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर more videos.